देखिए इतना सारा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में और कुछ जानकारी भी मिलेगी। तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि किस टॉपिक पर है आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले बता दें, जो हम हाउसवाइफ होती हैं ना, मेहनत और स्ट्रगल तो हमारी समझ लो हमारे माथे पे लिखा होता है कि हम अगर हाउसवाइफ हैं तो हमें मेहनत और स्ट्रगल करना ही है। इससे पीछे तो हम कभी हट नहीं सकते हैं। तो वही फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम हाउसवाइफ को स्ट्रगल और मेहनत करनी ही है ना, तो हमें ना मेहनत और स्ट्रगल ऐसा करना चाहिए ना कि मान लो हम कोई एक काम अपना चुन लिए हैं तो उसी में लगे हैं, वो मान लो नहीं चल रहा है तो हम इससे थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, चल नहीं रहा है। तो इससे तो अच्छा है ना कि हम ना, अगर हमारे अंदर गुण है, हुनर है, तो हम एक नहीं, एक दो तीन कई दिशा पर काम कर सकते हैं जो हम हाउसवाइफ कर सकती हैं घर में रहकर। जैसे कि सिलाई हो गया का, और छोटी मोटी कोई शॉप हो गई, पार्लर वगैरह हो गया, और जो है कॉस्मेटिक बुटीक, कुछ भी, मतलब एक ही काम पर नहीं हमें निर्भर होना चाहिए, एक दो काम और साथ में लेकर चलना चाहिए, जिससे कि अगर हमारा ये नहीं चल पा रहा है तो हम उसमें अपने पैसे अर्न कर ले रहे हैं, अगर वो नहीं चल रहा है तो उसमें कर रहे हैं। इससे हमारा फ़ायदा हो जाता है कि चलो हम डिमोटिवेट भी नहीं होते हैं और हमारा अपना खर्चा और अपना निकलता रहता है। तो इस तरह हमारा काम आगे धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी ही बात ज़्यादातर बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि वैसे बताऊंगी तो आप लोगों को लगेगा बस मैं बोल रही हूँ फालतू में। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैं अपने ही बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ और कैसे कैसे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं जो है, हमारी आपको पता ही है एक शॉप है कॉस्मेटिक की, और उसमें साथ में बुटीक भी है हमारा। तो ये वीडियो हमारी कई दिन पहले की है, जब मैं गई थी शॉप के लिए, बुटीक के लिए सामान लेने के लिए, आप लोगों के लिए वीडियो भी डाला था उस दिन की है। तो वहाँ हमारी दुकान में थोड़ा कॉस्मेटिक का सामान भी ख़त्म हो गया था। इसके पहले हम 22 या 23 अप्रैल को गए थे वो सामान लेने के लिए। तो अभी फिर से हम गए थे मतलब थोड़े दिन पहले, उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद। तो थोड़ा ही सामान ख़त्म हुआ था तो हम थोड़ा ही सामान लेकर आए। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। गले का नेकलेस है, देख लीजिए, बहुत ही प्यारा है। इसका रेट भी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये तक है। बड़ा ही प्यारा लग रहा था मेरे को, तो मैं अपनी पसंद से लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वही मैं कह रही हूँ ना कि हम जो है, जब मान लो हमारी सिलाई है, मैं सिलाई पर ही अगर रहती ना, तो मैं ना कब का टूट जाती, क्योंकि हमारी सिलाई काफ़ी दिन नहीं चली थी। लेकिन हमारी ये साथ में दुकान थी ना, तो इस वजह से हमारा हौसला बढ़ता गया कि चलो सिलाई से नहीं निकल रहा है खर्चा पानी, तो हमारी दुकान से चल रहा था। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम हो गया तो हमारी सिलाई भी अभी चलने लगी है और शॉप भी चलती है, जितना कि चलना चाहिए, हमारा काम हो जाता है उससे उतने में। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि हमें ना किसी काम में जो है, ये नहीं है कि हम बस एक ही काम करते हैं, उसमें चाहे सफलता मिले या ना मिले। अगर नहीं मिल रही है तो हम कोई और काम अपना देख के रख सकते हैं करने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं ना सिलाई भी करती हूँ, उसके साथ साथ मेरी ये दुकान है जिससे मैं काम करती हूँ। जब भी कस्टमर आते हैं तो मैं सामान देती हूँ, उसके बाद जो है जब फ्री हो जाती हूँ तब मैं सिलाई करती हूँ। बाकी घर तो है ही संभालने के लिए, सबको ही पता होता है हाउसवाइफ के लिए घर का काम भी कितना सारा होता है। लेकिन मैं घर का काम जो है बाद में ही करती हूँ। जैसे कि कोई गेहूँ सेहूँ धोना हो गया ना, ऐसे रहते हैं तो मैं सोचती रहती हूँ कभी संडे आएगा तो कर लूँगी। ऐसे जो घर के मेन काम होते हैं ना, उसका मैं संडे का ही वेट करती हूँ, छुट्टी के दिन का, बीच में नहीं करती हूँ, पर करती हूँ। तो ये फ्रेंड्स देखिए, इयररिंग्स प्यारे प्यारे हैं बहुत ही। काफ़ी चीज़ें लेकर आए थे, सारे आप लोगों के साथ शेयर करें, आप लोग देख लीजिए। ये भी ज़्यादा रेट का नहीं है, 30 रुपये का है। आप लोग बहनों आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ ये कितने रेट का मिलता है इस तरह के इयररिंग्स। ये हमारे यहाँ 30 रुपये का है। तो फ्रेंड्स, हमारी 3 in 1 दुकान है। एक तो सिलाई की है और दूसरी कॉस्मेटिक का सामान है और तीसरा जो है किराने का सामान है। तो किराने के सामान में तो बहुत ही कम फ़ायदा मिलता है, लेकिन जो कॉस्मेटिक का सामान है और बुटीक का सामान है ना, तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है, जिससे हमारा घर का पूरा ही खर्चा निकल जाता है।
जैसे कि डेली के तेल, साबुन, बिस्किट विस्किट, बच्चों की खाने की चीज़ें हो गई, और घर में इतने सारे जो खर्चे रहते हैं छोटे छोटे, वो सारे हमारी दुकान से निकल जाते हैं। और सिलाई से मैं अपना पर्सनल खर्चा निकालती हूँ, जैसे कुछ मेरे को ख़रीदना हो गया, बच्चों को ख़रीदना हो गया, कभी कभी दवाई दरमद में भी लग जाता है, तो ऐसे जो खर्चे होते हैं वो मेरी सिलाई से निकल आते हैं हमारा। तो इससे पतिदेव का खर्चा भी पैसा बच जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। तो किराने से तो मान लो ऐसे काम चलाऊँ चलता है, पर उसमें से भी काफ़ी घर में यूज हो जाता है, तो हमें जो बाहर से पैसे दे के ख़रीदना नहीं पड़ता है, तो उससे भी बचत हो ही जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी तीन चीज़ें हैं, तो एक नहीं तो दूसरे में नहीं तो तीसरे से हमारा काम चल ही जाता है। तो इस तरह से मुझे ना किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, यहाँ तक कि पतिदेव से भी मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, मैं अपने छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटे छोटे सामान अपने पर्सनल यूज के होते हैं, वो मैं खुद ही खरीद लेती हूँ। तो इस बार फ्रेंड्स मैंने अपने लिए ना एक पर्स खरीदी है, जो मैंने पहली बार लाइफ में, समझ लो आधी उम्र तो चली गई, मैंने पहली बार इतनी महंगी पर्स खरीदी है, क्योंकि इसके पहले मैं खरीद नहीं सकती थी, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा पुराने विचारों से कह लीजिए आप, मतलब विचारों से तो नहीं, पर पुराने ख्यालों से सोच कह लीजिए, कुछ भी। मैं बहुत शर्माती हूँ, मैं पर्स वर्स लेके चलने में पहले बहुत ही ज़्यादा शर्म आती थी, बिल्कुल भी पर्स लेके नहीं चलती थी। तो धीरे धीरे जब ये मेरी दुकान खुली तो मुझे यहाँ वहाँ आना जाना पड़ने लगा। कभी दुकान का सामान लाना है, तो कभी बच्चों की दवाई लानी है। जब से बच्चे भी बड़े हुए, छोटे थे तो ज़रूरत उतना नहीं पड़ती थी, कुछ ना कुछ मुझे कहीं ना कहीं आना ही जाना पड़ता है। तो छोटे मोटे सामान होते हैं, उनको कहाँ रखूँ, थैला लेने में अच्छा नहीं लगता, तो पर्स खरीदी मैं, पर सस्ते वाले खरीदती थी, 250 350। इससे ज़्यादा पर्स मैंने अभी तक नहीं खरीदी थी, क्योंकि इससे ज़्यादा हम खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि जब पर्स में पैसे खर्च करेंगे तो और सारी चीज़ें कहाँ से ले आएंगे, तो इसलिए हम सस्ता ही सामान लेते थे अपने यूज़ के लिए। तो इस तरह शर्माते भी थे पहले, पर्स के लिए उतना मन भी नहीं करता था, लेकिन अब तो है, ज़रूरत पड़ने लगी है। कहीं भी जाओ ना, छोटे छोटे सामान रखना होता है, उसको कहाँ रखो, तो पर्स ही होती है। उसमें हमारे सबसे ज़्यादा तो बच्चों की दवाई की पर्चियाँ पड़ी हुई हैं, और आधार कार्ड वगैरह हो गए सबके, और समूह का भी काम है मेरे पास, तो उस समूह का सारा वो क्या बोलते हैं उसको, पैड वगैरह हो गया, और काफ़ी सामान है समूह का, मैं पर्स में ही डाल के रखती हूँ, बाहर कहीं रख देती हूँ तो भूल जाती हूँ। तो काफ़ी सारा मेरे को ना पर्स की ज़रूरत पड़ने लगी। तो इस बार मैं ना दुकान पे गई थी, तो मुझे पर्स पसंद आई थी, तो थोड़ी महंगी थी, तो मैंने सोचा खरीदूँ या ना खरीदूँ। तो मैं सोची ना, चलो क्यों ना, ये जो सारी पर्स होती हैं ना बड़ी जल्दी टूट जाती हैं, तो बार बार ख़रीदना पड़ता है। तो दुकान वाले ने बोला, भैया ने बोला, कम से कम जहाँ से हम होलसेल से दुकान से लाते हैं सामान ना, तो वो भैया बोले 5-6 साल तक टूटेगा। भाई नहीं, अच्छा है, ले लो, कंपनी का है, थोड़ा महंगा है तो कोई बात नहीं, आपको वैसे भी सस्ता मिल जाएगा, थोक रेट के हिसाब से मिल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ले ही लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, कहीं जाना हुआ तो छोटे मोटे सामान कहाँ रखो, अर्चे पर्चे लेना पड़ता है काफ़ी, तो ये सब रखने के लिए तो मैं लेकर आई थी फ्रेंड्स। वही जो स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया था, अभी लास्ट में भी है, दिखाएंगे। तो इस तरह से ना फ्रेंड्स, अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए, छोटे छोटे सपनों को पूरे करने के लिए ना, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। मैं अपने जो है सिलाई के पैसे बचा के रखती हूँ। इस तरह के कोई भी सामान हुए ख़रीदना, तो मैं उससे ख़रीद लेती हूँ। तो इस तरह से ना मैं यही कहना चाहती हूँ ना, आप लोग भी इस तरह छोटे मोटे काम करते रहिए, ताकि आपको ना किसी पर भी निर्भर ना होना पड़े, यहाँ तक कि अपने पति पर भी नहीं, कि हर छोटे छोटे खर्चों के लिए उनसे पैसे मांगना पड़े। कभी कभी क्या होता है ना, कि मांगते रहो तो उन लोग भी बोलते हैं ना, उनके पास पैसे नहीं है, तो फिर हमें अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो उनके हस्बैंड के पास भी पैसे नहीं होते उस टाइम, तो ऐसे हम लोग निराश हो जाते हैं कि चलो पसंद आई थी चीज़, बट पैसे नहीं थे, इस वजह से ले नहीं पाए। तो अगर इस तरह से हम कोई काम धाम करते रहेंगे ना, तो हमारे पास पैसे भी रहेंगे और हमारा हौसला भी बना रहेगा, और अगर कोई चीज़ हमें पसंद आई है तो हम उसको ले भी पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के मैं तो यही कह रही हूँ ना, कहाँ मैं पहले जो है 1-1 रुपए के लिए तरसती रहती थी, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं रहता था,
कुछ खरीदती भी नहीं थी मैं, ना कोई मेरे को पसंद ही आता था। आने का मतलब कि मैं कोई चीज़ पसंद करने की सोचती भी नहीं थी, बस जिससे काम चल जाए उतने में ही रहती थी। लेकिन अब जो ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की तो मैं सोच लेती हूँ कि हाँ, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत हमेशा पड़ती है तो मुझे ले लेना चाहिए। तो मैं पैसे इकट्ठे करके ले लेती हूँ, तो मुझे किसी को हिसाब भी नहीं देना पड़ता है। तो अपने पैसे होते हैं तो मैं ख़रीद के खर्च कर लेती हूँ अपने ऊपर। ये है फ्रेंड्स हमारी पर्स, ये देख लीजिए। कलर तो मैं ढूंढ रही थी कोई और, पर मिली नहीं वो उस कलर की, तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं। ये भी अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसमें कलर थोड़ा दूसरा दिख रहा है, बट बहुत देखने में हल्की पिंक कलर में है, बहुत ही लाइट कलर है पिंक, लेकिन इसमें कुछ और ही कलर नज़र आ रहा है। इतने सारी पन्नियाँ इसके अंदर निकली, मैं क्या बताओ भला, इतनी सारी पन्नी भरी हुई है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी पर्स खरीदी थी ना उसमें इतनी सारी पन्नियाँ कभी नहीं निकली थी। पहली बार इसमें देखा इतनी सारी पन्नियाँ निकली। तो फ्रेंड्स अभी भी मैं यही कहूँगी ना, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हम हाउसवाइफ बहनें, तो समझ लो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी है। हम खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, खुद का खर्चा खुद उठा रहे हैं, किसी पर बोझ नहीं है। तो इससे बेहतर लाइफ क्या हो सकती है। और फ्रेंड्स मैं तो सोचती हूँ ना कि बस मेरा ऐसे ही काम धंधा चलता रहे, गॉड की कृपा से हमारी सिलाई भी बढ़ती रहे, हमारी दुकान भी बढ़ती रहे, क्योंकि मेरे ना बहुत बड़े सपने हैं जिसको मैं कब से देखी हूँ और कोशिश में लगी हूँ पूरा करने की, और एक दिन ज़रूर पूरा करूँगी, ये मेरे को पक्का यकीन है। और आप लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। मुझे अपनी मेहनत और अपने गॉड पर पूरा यकीन है कि ज़रूर एक दिन मेरा अपना सपना पूरा होगा। तो फ्रेंड्स ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय। यहाँ पे फ्रेंड्स सारा सामान मैंने पर्ची से मिला लिया है, ये जो बिखरा पड़ा हुआ है, अब इसको हमें समेटना है, इनको इनके स्थान पे रखना है। तो आप लोग भी अपना